एक दिन विद्यालय में अवकाश था। जब अवकाश था तो उस समय जो है कुछ विद्यार्थी आए, प्रहलाद जी से बोले भैया प्रहलाद चल करके खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा खेल खेलोगे? बोले हाँ। प्रहलाद जी को दया आई कि ये मानव जीवन खेल खेलने के लिए नहीं, ये भजन करने के लिए मिला है। तब प्रहलाद जी ने उन बालकों को जो सहपाठी थे इनके, सबको बैठा लिया और कहा आज हम तुम्हें नया खेल बताते हैं, खेलोगे? बोले हाँ खेलेंगे। बोले बैठो। बैठ गए। बोले एक लुका छिपी का खेल हम तुम्हें समझाते हैं। एक बार की बात है, जीव और ईश्वर दोनों ही मित्र, एक दूसरे के। दोनों ने निश्चित किया कि चल करके आज लुका छिपी का खेल खेलते हैं मित्रता में। और उस समय जीवों ने पहले भगवान से कहा कि एक काम करिए आप, हम पहले आपको ढूंढते हैं, आप जो है अपने नेत्र बंद कर लीजिए, हम छुपते हैं, आप ढूंढिए। बोले ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार आप ढूंढेंगे और दोबारा, बोले दोबारा जो है आप छुपेंगे तो हम ढूंढेंगे, और जब हम ढूंढ लेंगे आपको तो खेल बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पारी बराबर हो गई। एक बार आपने ढूंढा, एक बार हमने ढूंढा, पारी बराबर। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए, सब जीवों ने विचार किया कि छुपे तो कहाँ छुपे, तो सब सीधा भगवान के पेट में ही जाके छुप गए, भगवान के ही उदर में समाहित हो गए जाकर छुपने के लिए। भगवान ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके भगवान ने सारे जीवों को अपने उदर से निकाल करके उनको कर्मानुसार सृष्टि में जन्म दे दिया। इसका मतलब क्या? भगवान जो है जब नेत्र बंद करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और संपूर्ण सृष्टि का प्रलय होता है तो सारी सृष्टि कहाँ समाहित होती है? भगवान के उदर में। और उसके बाद भगवान नेत्र खोलते हैं तो सारी सृष्टि फिर से प्रकट हो जाती है, सारे जीवों को फिर से भगवान ने कर्मानुसार जन्म दे दिया। अब भगवान ने कहा देखो तुम हमारे भीतर छुपे थे तो हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब देखो हम तुम्हारे भीतर छुपते हैं, तुम सबके भीतर छुप रहे हैं, इस संसार के कण कण में हम छुप रहे हैं, अब ढूंढो। अब जैसे ही ढूंढ लोगे, जो जो ढूंढते जाओगे हमको, उनका खेल खत्म, और खेल खत्म तो फिर हमारे पास आ जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे, परमधाम में चले जाओगे। अब जीव बेचारे क्या करें? भगवान उन्हीं के भीतर छुपे हैं, उनके सामने जितनी वस्तुएं हैं सब में छुपे हैं, सृष्टि के कण कण में छुपे हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये है ना खेल बढ़िया? अरे बोले खेल तो आपने बहुत बढ़िया बताया। ये जीव ढूंढ ही नहीं पाए भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा यही तो समस्या की जड़ है, ये ढूंढ ही नहीं पाए, इसीलिए तो भटक रहे हैं। जैसे कोई मित्र किसी का छुपा हो लुका छुपी के खेल में, तो क्या करता है? इस जगह उस जगह उस जगह उस जगह तमाम जितने उसके ओने कोने हैं सब ढूंढता है अपने मित्र को। बस यही तो दशा है। ये जीव भी अनेक जो है शरीरों को प्राप्त करके इसमें उसमें 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 और सोच रहा है कि हो गया, और अब ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि वो भूल भी गया कि हमको ढूंढना है। दैत्य बालकों ने कहा कि खेल तो बहुत बढ़िया बताए, लेकिन अब ढूंढेंगे कैसे? प्रहलाद जी ने कहा नहीं ढूंढ सकते तो एक उपाय भी है उसका। बोले क्या उपाय है? बोले यदि जिससे खेल हो रहा हो, यदि उसको ढूंढना मुश्किल हो जाए तो बस जहाँ हो वहीं से आवाज़ लगाओ खड़े हो करके, ठीक है हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, तो छुपा हुआ व्यक्ति स्वयं ही सामने आ जाएगा। बस ऐसे ही ये जीव अपनी हार स्वीकार करके भगवान का शरणागत हो जाए तो भगवान जो छुपे हैं उसके सामने स्वतः ही आ जाएंगे, खेल खत्म हो, भगवान उसको मुक्त कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। सुन करके दैत्य बालकों ने कहा इतनी बढ़िया आपने शिक्षा दी, आज तक तो ये गुरु जी ने कभी नहीं सुनाई। ये आपने सीखा कहाँ से? अलग से कोई आपको ये बैठा के पढ़ाते हो ऐसा हमने देखा नहीं, और इतनी बढ़िया बात आपने बताई, ये तो कभी से ही सिखाए।
प्रहलाद जी ने कहा ये हमने अपने गुरु से सीखा। अपने गुरु से? अरे यही तो हम सबके गुरु हैं। बोले नहीं, हमने अपने गुरु नारद जी से सीखा। बोले नारद जी से सीखा? अरे नारद जी राजमहल में कब आए और यहाँ कब आए? हमने तो कभी देखा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा राजमहल में नहीं, ये उस समय मैंने अपने गुरु नारद जी से सीखा जब मैं गर्भ में था। गर्भ में? बोले कैसे ऐसा संभव है? बोले उस समय की बात है जब मेरी माता जी को छोड़ करके पिताजी, मैं गर्भ में था, मेरी माताजी गर्भवती थी, पिताजी मंदराचल में तपस्या करने के लिए गए थे, तो देवराजेंद्र ने हरण किया मेरी माताजी को, ले गए। देवर्षि नारद जी ने जाके छुड़ा लिया देवराजेंद्र को फटकार करके और अपने आश्रम में ले गए। वे शिक्षा देते रहे और देवराजेंद्र ले जा रहे थे केवल मेरी माताजी को इसलिए कि इसके गर्भ में दैत्य पुत्र है, वो भी दुष्ट होगा, जब जन्म लेगा तो मार देंगे। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अभी तो करेंगे तो गर्भ हत्या बनेगी, गर्भ हत्या करनी नहीं चाहिए, इसलिए ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा ये महाभागवत है, इसको तो किसी की क्षमता नहीं मारने की। और उस समय नारद जी ने हमें जो शिक्षा दी गर्भ में, मैंने उसको ग्रहण कर लिया। उन बालकों ने कहा ओहो, इसका मतलब ये जो संडमर को दोनों कहते हैं कि ये प्रहलाद पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है पेट से, ये सही कहते हैं? बोले बिल्कुल सही कहते हैं वो। अब इस बात पर बड़ा आश्चर्य लोगों को होता है। आजकल कुतर्क करने वाले कह देंगे कि पेट से पढ़ के कोई कैसे पैदा हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है। ये कुतर्क कोई मूर्ख कर सकता है, बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता। अरे प्रहलाद जी ही नहीं, अभिमन्यु ही नहीं, आज भी बच्चे पेट से पढ़ के पैदा हो रहे हैं। आप कहेंगे अभी अरे बहुत से उदाहरण आपके प्रत्यक्ष सामने हैं नेत्रों के, आप देख लीजिए। आप देखना नहीं चाहते तो क्या? हम आपसे पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे साल भर, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे हैं, अभी उन्होंने विद्यालय का मुख नहीं देखा, उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, काका काका ABCD कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ नहीं ज्ञान है, अभी एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन मोबाइल अच्छी तरह से चलाते हैं। वो कहाँ से सीख के आए? बोले कहीं से नहीं सीखे, वो जब माता के गर्भ में थे तो माता दिन भर मोबाइल चला रहे थे, वो सब बैठे बैठे सीख रहे थे, वो पेट से सीख के आए हैं। अब बताइए प्रमाण है कि नहीं है? अभी भी बच्चे पेट से पैदा हो रहे हैं सीख के कि नहीं है? पेट से पढ़ रहे हैं कि नहीं है? क्या आश्चर्य क्या है? अभी किसी छोटे से बच्चे को दे दीजिए मोबाइल, देखिए आपसे बढ़िया मोबाइल चलाएगा वो। चला लेगा कि नहीं? देख लीजिए कैसे चलाते हैं। कहाँ से सीखा? आपने सिखाया? माता पिता ने? कुछ नहीं। ऐसी दशा है कि आजकल तो शहरों में ऐसी दशा हो गई है कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा के माता पिता चले जाते हैं नौकरी करने, और बच्चे दिन भर वही मोबाइल में मस्त हैं। ये है दशा। कहाँ से सीख के आए? बोल पेट से। इसलिए जो है कोई आश्चर्य नहीं है। उन दैत्य बालकों ने कहा कि भैया प्रहलाद, लेकिन हम लोग तो अभी बालक हैं, लोग कहते हैं भजन तो बाद में करना चाहिए, वृद्धावस्था में। प्रहलाद जी ने कहा बाद में नहीं, यही तो भूल है तुम्हारी। नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। बचपन से ही भजन करना चाहिए। जिनने बचपन से भजन किया वो सफल हुआ। ये वृद्धावस्था में कोई भजन करना चाहे तो भजन होता नहीं, केवल समय पास होता है, पक्की बात समझ लीजिए। क्योंकि जो जीवन भर किया है उसी में उसका मन लगा रहता है। वृद्धावस्था में भजन में मन नहीं लगता नहीं। अब नहीं, देख लीजिए आपको गांव भर में कितने वृद्ध मिलेंगे। ये सभी लोग कह रहे थे कि हम बस लड़के बच्चे से फुर्सत हो जाए, लड़के बच्चे की शादी हो जाए, फिर करेंगे भजन। अब देखो दिन भर कितना भजन करते हैं सब। कोई नहीं भजन करते दिखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर नहीं किया। जिसको करना है बचपन से करो। और ऐसे भी पता ही क्या है कि वृद्धावस्था आएगी कि बीच में ही जाएंगे, किसी का पता है? कोई ठिकाना है? कोई पता नहीं। वैसे भी 100 वर्ष की आयु भगवान ने दी है,
100 वर्ष में पहली बात तो 100 वर्ष इस समय कोई जी नहीं रहा है, और जिए भी तो 75 के बाद तो किसी काम का रहता नहीं है। तो 75 के बाद तो उधर 25 निकाली थी, 75 बचा, और 5 शुरू के बचपन के उस समय कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, खेल कूद के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है उसको, क्योंकि कुछ बोध ही नहीं है। तो 5 उसमें भी 75 में घटा दीजिए, 70 हो गया, आधा सो करके बिता देते हैं रात्रि, तो 35 हुआ। अब उसी में पढ़ाई लिखाई ये है, कुछ दिन पढ़ाई लिखाई में बिताया, खेल कूद में, हाँ। मुग्धस्य वाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति, 20 साल तो वैसे ही जीवन व्यतीत हो जाता है। और उसके बाद विवाह हुआ तो कुछ दिन तो वो पत्नी के चक्कर में व्यतीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पत्नी के चक्कर के आगे कुछ दिखता ही नहीं उसको, सारा स्वर्ग वहीं दिखता है। और फिर नौकरी चाकरी, लड़के बच्चों की जिम्मेदारी, फिर भगवान का भजन कुछ नहीं करता है केवल यही सब। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि भजन करना है तो बचपन से करो, ये वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। यदि बचपन से करोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं, कहीं के नहीं रहोगे। एक बात और भी समझ लीजिए, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बचपन से यदि भगवान में लग गए, बचपन से अपना अभ्यास ऐसा बना लो कि मन चंचल न होने पावे, और नहीं तो एक बार यदि मन विषयों में फंसा तो कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रान। एक बार विषयों में फंसा तो फिर जो है विषयों से निकालना बड़ा कठिन है। नहीं बात समझ में आई है? देखिए, जब तक विषयों का जीवन में अनुभव नहीं है तब तक विषय सामने हों तब भी प्रभावित नहीं करेंगे, और विषयों का अनुभव होते ही फिर विषय सामने आते ही वे अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं मानते। देखिए, अब थोड़ा सा कोई उदाहरण दे दें, समझ में आ जाए। ऐसे नहीं समझ में आ पा रहे होंगे आप। जैसे मान लीजिए मिट्टी का घड़ा है, इस मिट्टी के घड़े में आप रोज दूध भर के रख दीजिए, दूध आपका रोज भर के रखा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल नहीं खराब होगा। खराब होगा नहीं। लेकिन एक दिन आप उसमें दही डाल दीजिए, मट्ठा डाल दीजिए थोड़ा सा, बस। उसके बाद एक दिन उसमें दही डाल दीजिए, जम जाए वो, और फिर उसके बाद उसको साफ़ करके, चाहे जितना साफ़ करके उसमें दूध डाल दीजिए ना, और उसमें एक बार अगर दही डाल दिए हैं या मट्ठा तो दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं। वो उसमें दूध डालेंगे तो अपने आप ही जम जाएगा। क्यों? बोले घड़ा ही खट्टा हो गया, घड़े में खटास आ चुकी है। क्योंकि उस घड़े में खटास आ चुकी है। ठीक यही समझ लीजिए जीवन में भी, जिस प्रकार घड़े में जब तक खटास नहीं है तब तक आपका दूध सुरक्षित, और जैसे ही घड़े में खटास आएगी फिर दूध उसमें जमेगा ही जमेगा। उसी प्रकार से जब तक जीवन में विषयों की खटास का अनुभव नहीं हुआ है तब तक आप विषय सामने आपके हों तो भी कोई प्रभाव नहीं, और एक बार विषयों की खटास जीवन में आ गई ना तो फिर विषय सामने पढ़ते ही तुरंत चित्त प्रभावित किए बिना नहीं मानते। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं बचपन से भगवान में लग जाओ। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करना है? बोले तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आसुरम भावम् उन्मुच्य ययातोस्यत्यधोक्षजः। समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखो, सबके प्रति सौहार्द रखो, और आसुर भाव का परित्याग कर दो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि चा प्रीतये मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। भगवान को न दान के द्वारा, न तप के द्वारा, न बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा
न पवित्रता न व्रत के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले प्रीतये मलया भक्त्या हरेरन्यद्विडम्बनम। भगवान अमल भक्ति से प्रसन्न। अमल माने निर्मल भक्ति। भगवान कहते भी यही हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, इसलिए मन को निर्मल भाव। निर्मल भक्ति के द्वारा, आप कहेंगे निर्मल भक्ति क्या है? देखिए, वासना ही मल है, सीधी बात है। वासना से रहित भक्ति अर्थात निष्काम भक्ति। मल एक होती है मल भक्ति, एक होती है निर्मल भक्ति। मल भक्ति क्या है? अब थोड़ा एक उदाहरण समझिए, तब समझ में आएगा। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, रास्ते में एक महात्मा मिल गए उनको। उन्होंने कहा, एक बात बताइए महाराज। बोले क्या? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में प्रसन्न कौन जल्दी होंगे? महात्मा ने कहा, देखो ब्रह्मा जी की उपासना लोग प्रायः कलयुग में करते नहीं। एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी की उपासना करो। बोले ठीक है। अब वो गए पुष्कर, और वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी की 3 वर्ष आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे बोले अब क्या मांगे, हमको मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई, अब कुछ इच्छा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं देखो मेरा दर्शन अमोघ है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुमने 3 वर्ष तपस्या की है, हमारी आराधना की है, तो 3 वर्ष के बदले में तुमको 3 वरदान दे दूंगा, तुम 3 वरदान मांग लो। बोले ठीक है, मांग लें? बोले हाँ। तो बोले जो मांगेंगे वही आप देंगे? बोले बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने सोचा कलयुगी प्राणी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, और उन्होंने लगाई अपनी कलयुगी बुद्धि। पहले तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, पहला वरदान तो हमको ये दे दीजिए कि हमारा विवाह हो जाए एक सुंदर कन्या से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि हमारे लिए एक सुंदर भवन बन जाए रहने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने अपना माथा फीटा, कैसे विचित्र आदमी मिल गया। अरे 3 वरदान देने के बाद फिर वो बचा है 3 वरदान, जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लो। अब कोई समस्या होती है, ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मा जी आते हैं, भैया ठीक है मांग के वरदान खत्म करो, हमारा पिंड छूटे। बोले क्या समस्या है? बोले ब्रह्मा जी हमको सर्दी जुकाम हो गई है, तो पहला वरदान दे दीजिए कि हमारी सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दीजिए सर्दी जुकाम फिर कभी ना होए। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान भी मांग लो। बोले तीसरा वरदान यही दे दो कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर से मांग लो। ये क्या है? यही है मल भक्ति। ये जो छल